अयोध्या में धर्म सभा तो काशी में परम धर्म सभा, और परम धर्म सभा में 4 पीठ, 4 धाम, 15 शक्तिपीठ, 13 अखाड़ों और 1008 सनातनी जितने भी संप्रदाय हैं सबके प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। यानी औपचारिक तौर पर जो ढांचा है सनातन धर्म में वो सभी संत यहां मौजूद हैं, और संत मौजूद हैं अयोध्या में भी। नीतीश हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए परम धर्म सभा पर। नीतीश, परम धर्म सभा से क्या आवाज निकल कर आ रही है? राम मंदिर पर तो धर्म सभा अयोध्या में भी हो रही है, यहां अलग क्या है? और धर्म के मामलों में जो भी प्रश्न है उनका समाधान। अजय जी, आपको बता दूं कि बनारस में जो परम धर्म संसद है ये 1008, अगर बताएं कि सिर्फ बनारस ही नहीं देश के 1008 धर्म प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और अभी यहाँ पे जो धर्म संसद है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मंगलाचरण से इसकी शुरुआत हुई और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे संसद का नजारा आपको देखने को मिलेगा। आज के जो धर्म जो यहाँ पे जो मुख्य प्रतिनिधि और धर्म जो यहाँ पे पहुंचे हुए लोग हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या ये लोग इन लोगों का जो राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या ये सोचते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ज्योतिषाचार्य जयंतुजय मिश्र है। मिश्रा जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे इस धर्म संसद जो लगी है इसमें राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या चर्चा होनी है, क्या होगा, और आप लोग क्या यहाँ पे सोच के आए हैं, क्या समझ? केवल राम मंदिर ही एक मुद्दा मात्र नहीं है इस धर्म संसद में। इसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा मंदिर का केवल राम मंदिर क्या राम मंदिर निर्माण की अगर हम बात करें तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? राम मंदिर वहाँ पे पहले था, वहाँ पे कोई मस्जिद था ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ राम मंदिर बनेगी और उस पर धर्म संसद में यह निर्णय लिया जाएगा कि जो सरकार कार्य नहीं कर पा रही है वो कार्य किस तरह से जो है धर्म संसद से जुड़े हुए जो राम के प्रेमी हैं, राम जी को मानने वाले, उनको भगवान के रूप में देखते हैं और वो पड़े हुए हैं केवल इस त्रिपाल में, तो त्रिपाल में पड़े हुए भगवान को घर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सामान्य आदमी को घर है तो भगवान रामलला का भी घर होना चाहिए, इसलिए उसके लिए भी बातें होंगी। सर, आप अपना नाम और परिचय बताएं। अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय जी, हम एक चीज जानना चाहेंगे, मामला कोर्ट में है, क्या मांग क्या है आज की इस धर्म संसद की मांग क्या होगी? क्या कोर्ट का मामला है, अध्यादेश लाना चाहिए या क्या होना चाहिए? यहाँ जो मामला है ये हमारे ये धर्म संसद में हम लोग जो है आए हुए हैं यहाँ इसलिए कि अपने जो धर्माचार्य यहाँ हैं उसका एक हम लोग अनुशासन और उसकी व्यवस्था के लिए धर्म के संबंध में अपना यहाँ विचार व्यक्त करें। आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, राम मंदिर निर्माण को लेकर आपकी क्या राय है? इस धर्म संसद में क्या आप जानते हैं? धर्म संसद में हम लोग पहली बात तो उनका जो धर्म संसद में कहते हैं हम लोग तो कोर्ट की बात मानते हैं, कोर्ट में मामला है, कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानते हैं मंदिर के मुद्दे पर। आज यहाँ पे चर्चा एक जरूरी सवाल इनसे जरा पूछिए, इनसे जरूरी सवाल ये पूछिए कि धर्म सभा अयोध्या में भी हो रही है और यहां पर जो सभा हो रही है वो अलग कैसे है उससे, और अलग क्यों है? और नहीं रहे ये बात एम्स के प्रशासन। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि धर्म सभा का आयोजन तो अयोध्या में भी हो रहा है और काशी की यह धर्म संसद उस धर्म सभा से अलग क्यों है और कैसे? ये धर्म संसद पहले से आयोजित थी। इसी डेट को यह सरकार, चूंकि काशी में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम आपको बता दें अजय कि यहाँ पे जो धर्म संसद है इसका नाम परम धर्म संसद 1008 है। परम धर्म संसद इसे कह रहे हैं लोग क्योंकि इसको सबसे बड़ी धर्म संसद का नाम दे रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने इस धर्म संसद को बुलाया है। 3 दिवसीय धर्म संसद है, 2 सत्र प्रतिदिन चलने हैं और अंतिम दिन धर्माधीश के रूप में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी इसमें आदेश देंगे और वो धर्मादेश माना जाएगा। और उस धर्मादेश को लेकर यहाँ पे जो संत महात्मा और जो अखाड़ों के लोग, पीठों के लोग जो आए हुए हैं वो देश के कोने कोने में जाएंगे और उस आदेश को प्रसारित करेंगे। और आज के दिन राम मंदिर निर्माण का मुद्दा यहाँ पे जिसमें चर्चा होनी है और राम मंदिर निर्माण के तो आप जरा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या देते हैं इस पर इसको लेकर आगे जाएंगे। जी बिल्कुल, तो आप यहाँ पर मौजूद हैं तो संतों से ये भी समझने की कोशिश में जुटिए कि क्या उस जो धर्म सभा अयोध्या में है और ये परम धर्म सभा में किसी तरह का कोई टकराव भी है क्या, कोई विरोध भी है क्या? क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती के कुछ बयान भी पीछे आए हैं, उनके क्या मतलब थे आप समझ के रखिए। मैं लौटूंगा, लेकिन जीनत के पास कुछ तस्वीरें इस वक्त पहुंचनी है सैटेलाइट सेंटर में। जीनत,
बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें। अयोध्या में कई जिलों से राम भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है अजय जी, और हम अपने दर्शकों को 5 तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों से, जहां से बड़ी तादाद में राम भक्त अयोध्या के लिए कूच कर रहे हैं। देवरिया से सुबह से ही लोगों का अयोध्या जाने का तांता लगा रहा। वीएचपी संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता कई बसों से रवाना हुए। कुशीनगर से भी लगभग 10,000 राम भक्तों ने अयोध्या के लिए कूच किया। बलिया के बैरिया विधानसभा क्षेत्र से चर्चित भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह कल देर रात अपने समर्थकों के साथ अयोध्या के लिए निकले। हालांकि इनका बयान जो है वो भी बड़ा दिलचस्प रहा और काफी माहौल खराब करने वाला इनका बयान भी रहा। चंदौली से राम भक्त पूरे जोश के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। वहीं उन्नाव से हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता बसों में बैठकर अयोध्या के लिए निकले हैं। पहले से तैयारियां इन्होंने करके रखी हुई थी। उन्नाव के अलग अलग ब्लॉकों से भी 200 बसों को रवाना किया गया है। पार्किंग की व्यवस्था 13 जगहों पर की गई है। अंदाजा लगाया जा सकता है 70,000 जवानों की तैनाती की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीरें हम 5 अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और सिर्फ 5 तस्वीरों में इसको सिमटाया जाए ऐसा नहीं है। तमाम जगहों से जो है राम भक्त पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि लाखों में 1 से 1.5 लाख एक संभावना थी, 2 से 2.5 लाख लोग भी पहुंच सकते हैं, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। अजय जी, ये तो हम तस्वीरें दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक जो बात बहुत महत्वपूर्ण कल निकल कर आई, जब 1992 में जब मस्जिद गिराई गई थी, उसके बाद जब बाला साहेब ठाकरे आगे आते हैं और वो कहते हैं कि गर्व की बात है। कल उद्धव ठाकरे का एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहा और वो ये कहते नजर आए कि तारीख बताइए, मंदिर यहीं बनाएंगे तो हम तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आप तारीख बताइए। और एक नई बहस छेड़ी है उन्होंने तारीख वाली, ये बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प है और दिलचस्प ये भी है कि तारीख की मांग आखिर करने की याद अब क्यों आई है शिवसेना को, जब अगले साल महाराष्ट्र में चुनाव होना है विधानसभा का और देश में चुनाव होना है लोकसभा का। ठीक बात है, सीट सेटलमेंट उसके पहले ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सवालों के बीच में शिवानी राजनीति है और वो राजनीति लखनऊ में क्या नजर आ रही है, यहां से किस तरह से अयोध्या को देखा जा रहा है, वाराणसी को देखा जा रहा है। देखिए अजय, आपको बताऊं, जो अयोध्या का ये 18 कांड है जिस पर हम बात कर रहे हैं, हम सब लगातार देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग जगहों से हमारी निगाह बनी हुई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और पूरे देश की ही नहीं पूरे दुनिया की नजर है अयोध्या पर। और राम मंदिर को लेकर ये जो अयोध्या कांड लिखा जा रहा है, यहां पर श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है, और पिक्चर पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि कोर्ट में है ये पूरा मामला, लेकिन ट्रेलर तो दिखाया जा सकता है। तो ये जो ट्रेलर है, इसी में कौन हीरो बनेगा इसकी होड़ लगी हुई है अजय। हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी इस होड़ में शामिल हैं, हम देख रहे हैं कि विहिप भी इस होड़ में शामिल है। वहां काशी में परम धर्म संसद चल रही है, परम धर्म संसद 1008, यानी जो धर्म संसद अयोध्या में चल रही है वो धर्म संसद, परम धर्म संसद। क्या सवाल हैं, क्या समझे लोग, जो लोग यहां पर जुटे हैं, जो लाखों श्रद्धालु हैं, जो वाकई में राम के मंदिर को चाहते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है और राजनीति की धुरी शायद इन्हीं सवालों पर खेलती रहेगी, क्योंकि टाइमिंग की अगर हम बात करें अजय, बहुत ही अहमियत रखता है टाइमिंग। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसके अलावा महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे यहां आए हैं, अगले साल वहां चुनाव होने हैं। बाला साहब ठाकरे की हम लोग बात कर रहे हैं, 92 में जब मस्जिद ढहाई गई थी, उसके बाद जो भी उन्होंने कहा और उसके बाद जो राजनीतिक फायदे उन्हें मिले उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। तो उद्धव ठाकरे अब पहली बार अयोध्या आए हैं और ऐसा ललकारा है उन्होंने बीजेपी को कि भाई तारीख बताइए, तारीख कब बताएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए आया हूं। तो भाई कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए इसी टाइमिंग को क्यों चुना है आपने, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अजय। तो राजनीति कई फ्रंट पर चल रही है, जो अलग अलग बॉडीज हैं जो लूट, तो ये राम नाम की लूट है और राम नाम की राजनीति की बड़ा दिलचस्प एक, हर कोई माफी चाहती हूँ बीच में रोक रही हूँ, एक बड़ी दिलचस्प सी एक आर्टिकल था, उसमें मेंशन था, एक कोट था कि ये देसी घी का लड्डू है, टेढ़ा भी है तो क्या हुआ, खाएंगे तो सेहतमंद ही रहेगा। तो ये वही चीज नजर आ रही है। 1992 के बाद अयोध्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और ये चीज उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं। फिर वो सीट सेटलमेंट की बातें आई और फिर एक मुद्दा हाईजैक करने की कोशिश भी, जो छवि उस वक्त बाला साहेब ठाकरे की बनी, वो कुछ ऐसी बनाने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। ये भी कुछ एलिगेशंस जो है वो लग रहे हैं।
मैं समझता रहूंगा आप लोगों के जरिए भी। मैं देख रहा हूं कि इस 18 के अयोध्या कांड में तैयारी भी जबरदस्त है, न सिर्फ हमारे कवरेज की बल्कि हमारे सभी सहयोगियों की भी, और सब कुछ छान कर हम आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं कि ये पूरा आंदोलन है क्या और ये पटकथा है कैसी। तो पटकथा है तो फिर तो क्लाइमेक्स भी तैयार हो गया होगा, जिसका जिक्र शिवानी कर रही थी। हम कुछ ही पलों में लौट रहे हैं, एक एक तस्वीर आपके सामने 18 के अयोध्या कांड।